Bismillahirrahmanirrahim. Welcome student the Export Law Academy. Today we are discussing this story The Prison from LLB Part 2 English syllabus which writer name is Bernard Malmert. Today we are discuss how to write this story in your exam and then also we discuss its important questions all detail. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको उर्दू में जो है वो स्टोरी बताती हूँ। ये स्टोरी एक करेक्टर है टॉमी कैस्टली, उसके बारे में है जो कि एक पहले क्रिमिनल होता है। देन आफ्टरवर्ड्स उसकी शादी जो है उसके बाद ज़बरदस्ती रोज़ा लड़की से करवा देता है। रोज़ा एक बहुत ही जो है वो कंट्रोलिंग करेक्टर की मालिक होती है और वो उससे भागने की कोशिश करता है। वो उस कैद को अपने लिए एज ए मतलब समझता है कि जस्ट ये कैद है, ठीक है, जो कैंडी शॉप उसको मिलती है। चलें अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं और वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। द प्रिजन इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय द अमेरिकन बर्नार्ड मालमर्ड। ये जो प्रिजन है ये एक शॉर्ट स्टोरी है, ठीक है, जो कि बर्नार्ड मालमर्ड ने लिखी है। द स्टोरी प्रेस्क्राइब प्रेजेंट द लाइफ ऑफ टॉमी कैस्टली की ये जो लाइफ है ये उसको बयान करता है बिटवीन हिज क्रिमिनल पास्ट एंड हिज डिज़ायर टू लिव अ बेटर लाइफ, कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। टॉमी इज़ अ फॉर्मर गैंगस्टर हु हैज़ स्पेंट हिज अर्ली लाइफ इन्वॉल्व इन थेफ्ट इन लीगल एक्टिविटीज़। हिज क्रिमिनल बिहेवियर मेक्स हिज फादर एक्सट्रीमली वरीड बिकॉज ही फियर्स दैट टॉमी विल डिस्ट्रॉय हिज फ्यूचर एंड आउट अप इन प्रिजन। यानी टॉमी का बाप उसके लिए बहुत परेशान होता है क्योंकि वो जो है जी क्या है कि अपनी लाइफ में इलीगल सरगर्मियों में मुब्तला था, तो वो उसको देखता है कि उसका बाप कि ये अब अपनी जो है तमाम ज़िंदगी कैद में गुजारेगा। टू सेव टॉमी फ्रॉम हिज बैड हैबिट्स हिज फादर अरेंज हिज मैरी विद रोज़ा। तो उसका बाप जो है ना उसकी शादी जो है उसको इस हैबिट से बचाने के लिए रोज़ा से कर देता है। होपिंग दैट मैरिज विल ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी टू हिज लाइफ, कि यानी इस उम्मीद के साथ कि ये जो है ना जिम्मेदारियाँ स्टेबिलिटी लाएगी उसकी लाइफ में। रोज़ा's फादर आल्सो हेल्प देम बाय गिविंग देम अ कैंडी स्टोर वेयर टॉमी कैन वर्क ऑनेस्टली। रोज़ा का फादर भी जो है ना उनको एक कैंडी स्टोर देता है ताकि वो वहाँ पे दिल लगा कर ईमानदारी से काम करे। टॉमीज लीव हिज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। टॉमी अपनी ये जो सरगर्मियाँ हैं उनको छोड़ देता है और अपनी जो है बेहतर लाइफ जो है वो गुजारने की तरफ आ जाता है। इफ़ बट ही डज़ नॉट फील कम्प्लीटली हैप्पी, लेकिन वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे खुश नहीं महसूस करता। ही कंसिडर हिज मैरिज एंड हिज डेली रूटीन अ काइंड ऑफ प्रिजन बिकॉज रोज़ा हैज़ अ डिफ़िकल्ट एंड अनप्लेजेंट पर्सनैलिटी। यानी वो अपनी ज़िंदगी को जो है ना वो ये समझता है कि वो रोज़ा के रहमो करम पर, ठीक है, वो डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी ज़िंदगी को जो है वो नाखुशगवार उसकी बीवी रोज़ा ने बनाया होता है। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स के अलावा टॉमी डज़ नॉट अबंडन रोज़ा। टॉमी जो है ना वो रोज़ा को कंट्रोल नहीं कर पाता एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट हर, मतलब वो उसको नहीं छोड़ना चाहता। अबंडन मतलब होता है छोड़ना नहीं चाहता, और वो अपनी ज़िंदगी को जो है ना मतलब उसके लिए कंटिन्यू रखता है कि मैं इसको सपोर्ट करूँगा। वन डे एक दिन वाइल टॉमी इज़ वर्किंग इन द कैंडी स्टोर, जब टॉमी एक कैंडी स्टोर में काम कर रहा होता है, अ यंग गर्ल एंटर द शॉप, एक नौजवान लड़की जो है वो शॉप में एंटर होती है। शी सीक्रेटली स्टील सम कैंडीज़ एंड ट्राइज टू लीव। वो चोरी से ना वो कैंडीज चोरी करती है और वहाँ से कोशिश करते कि वहाँ से चली जाए। व्हेन टॉमी सीज हर स्टीलिंग, जब टॉमी उसको चोरी करते देखता है, ही रिमेंबर्स हिज ओन चाइल्डहुड, उसको अपना मतलब बचपन याद आता है, एंड बिगनिंग ऑफ हिज क्रिमिनल लाइफ, कि वहाँ से उसकी जो ये मुजरमाना ज़िंदगी है वो स्टार्ट होती है। ही रियलाइज द स्मॉल मिस्टेक कैन लीड टू अ प्रिजन टुवर्ड बिगर क्राइम्स, यानी वो समझते हैं कि एक छोटी सी गलती उसको बड़े क्राइम की तरफ ले जाएगी। इंस्टेड ऑफ पनिशिंग द गर्ल, लड़की को सजा देने के बजाय टॉमी डिस्क्राइब टू हेल्प हर, टॉमी डिसाइड करता है कि वो उसकी मदद करेगा एंड प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलोइंग द सेम पाथ ऑफ हिज ओन लाइफ, और मतलब वो कोशिश करता है कि वो अपनी जो ज़िंदगी है ना उसको जो है वो आज़ादी से गुजारेगा। लेकिन क्या होता है कि मतलब वो चाहता है ना, मतलब उस लड़की को देखता है चोरी वगैरह करते हुए, तो उसको ना अपना पास्ट याद आ जाता है कि मैंने भी छोटी छोटी चोरियों से बड़ा मुजरम बना हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इस लड़की को जो है ना वो रोकने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो इसको मैं बचाऊँ किसी तरह से, मतलब वो इस जहन में ये थॉट को लेके चलता है। व्हेन रोज़ा डिस्क्राइब द गर्ल्स थेफ्ट शी बिकम एंग्री, जब मतलब रोज़ा को उस लड़की को पकड़ती है, डिस्कवर कर लेती है उस लड़की को, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। बट टॉमी प्रोटेक्ट द चाइल्ड एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सिचुएशन, टॉमी उस लड़की को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उस सिचुएशन को हैंड ओवर करने की कोशिश करता है कि ये सिचुएशन जो है ना मेरी वजह से आई है। हिज काइंडनेस शोज दैट ही हैज़ चेंज फॉर अ क्रिमिनल
क्रिमिनल इनटू अ केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन। मतलब उसकी काइंडनेस ये शो करती है कि अब वो जो है ना रिस्पॉन्सिबल पर्सन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, वो उसको बचाना चाह रहा है। लेकिन द क्या है द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम ऑफ चेंज। मतलब इसमें हमें स्टोरी जो है ना हाईलाइट करती है थीम को कि चेंज कैसे आता है माशरे के अंदर, ठीक है, फॉरगिवनेस का, माफ़ी का सबक मिलता है हमें, कंपैशन का मिलता है, रिडम्पशन का। थ्रू टॉमीज करैक्टर बर्नार्ड मार्मर शो डैट अ पर्सन कैन लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक एंड चूज़ अ बेटर पाथ इन लाइफ। यानी बर्नार्ड मार्मर की स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि बंदा जो है वो अपने पास को छोड़कर किस तरह से जो है बेहतर लाइफ की तरफ आ सकता है, ठीक है, ये चीज़ इसमें बताई गई है। तो स्टूडेंट आपको इस स्टोरी से ये पता चला कि बेसिकली वो बंदा जो है अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को छोड़कर अपनी अच्छी ज़िंदगी की तरफ वापस आया और अब वो दूसरों को भी जो है वो नहीं इस साइड की तरफ आने दे रहा, ठीक है, दूसरों को भी इस चीज़ से रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि ये भी जो है ना वो इस स्टोरी को मतलब इसको ना करें, ये एक्ट ना करें। तो वो उस छोटी सी बच्ची की मदद करने की कोशिश करता है कि ये इस तरह के एक्ट को ना हैपन करे दोबारा से, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पर मिलती है देखने के लिए कि तो एट दी एंड फिर वो मतलब कोशिश करता है अपनी ज़िंदगी से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको भी बचाता है, ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पे चलते हैं कि थीम क्या है स्टोरी का, ठीक है, अब वो हम देखने लगे हैं। अब थीम जो है ना वो हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो थीम में सबसे पहले रिडम्पशन एंड चेंज का हमें थीम मिलता है, ठीक है। तो ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि इसमें जो है ना एक बंदा जो है वो अपने आप को मुकम्मल तौर पे चेंज कर लेता है, अपने आप में चेंजिंग ले आता है, ठीक है। दिस स्टोरी शोज दैट अ पर्सन इज़ नॉट ऑलवेज डिफाइंड बाय हिज पास्ट मिस्टेक। यानी एक पर्सन सिर्फ जो है ना वो पास्ट मिस्टेक्स की वजह से नहीं मतलब वो उसको सज़ा दी जा सकती। टॉमी कैस्टली वंस इन्वॉल्व इन क्राइम। पहले टॉमी कैस्टली जो है ना वो एक क्राइम में इन्वॉल्व होता था, बट क्या हुआ बाद में कि टॉमी कैस्टली वाज वंस इन्वॉल्व इन क्राइम बट ही ट्राइज टू चेंज हिज लाइफ एंड बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। लेकिन बाद में वो अपनी ज़िंदगी को बदल लेता है और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है। हिज काइंडनेस टूवर्ड द यंग गर्ल प्रूव्स दैट ही हैज़ डेवलप्ड अ सेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। यानी उसका जो करेक्टर होता है टूवर्ड गर्ल की तरफ वो ये दिखाता है कि लोगों में अभी भी जो है वो हमदर्दी के आसार मौजूद हैं एंड वांट टू प्रिवेंट द अदर फ्रॉम मेकिंग द सेम मिस्टेक। और दूसरों को रोकते हैं कि वो इस तरह का क्राइम दोबारा ना करे। यानी उस बंदे ने जब उस लड़की की मदद की तो वो चीज़ उसके हक में बेहतर साबित हुई और उससे जो है वो अपने उस मिस्टेक को कवर कर सका, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है। अब फर्दर हम चलते हैं सेकंड चांसेस क्या है कि सेकंड चांस कैसे मिला उस बंदे को। इसको अगर हम देखें ज़बानी तो उसमें सेकंड चांस उसको इस तरह से मिला कि उस बंदे ने अपने आप को चेंज किया। जब उसने पहले ज़िंदगी थी, ठीक है, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था तो वो बिल्कुल कैद में चला जा रहा था, लेकिन जब उसके बाप ने उसकी शादी रोज़ा से कर दी तो उसका करैक्टर मुकम्मल तौर पर जो है वो चेंज हो गया। उसको रियलाइज़ हो गया कि नहीं भाई अब मुझे यहीं पे रहना है, मैं अपने आप को इधर रह कर ही जो है वो बदल सकता हूँ, बेहतर सिटीज़न बन सकता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट आप हेडिंग वाइज भी लिख सकते हैं और बाकी अगर आप लिखना चाहें इसके थीम को तो आप पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख लें, वो भी ज़्यादा सूटेबल आपके लिए रहेगा। तो दोनों तरीक़ेकार ठीक है, अब दोनों तरीक़ेकार से इसमें इसके थीम को ऐड कर सकते हैं। बेसिकली जो पेपर में वो आपसे पूछता है ना वो आपको ज़्यादातर वो क्वेश्चन की फॉर्मेट में पूछता है, तो आपने थीम को भी कवर किया होगा, करैक्टर को भी कवर किया होगा, समरी भी थोड़ी बहुत आपके हाउ नाउ में होगी, तो आपको जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको कर सकते हैं। द स्टोरी एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ गिविंग पीपल अ सेकंड चांस। यानी ये स्टोरी इस बात पर जोर देती है कि ये लोगों को सेकंड चांस दिया जा रहा है। टॉमी रिसीव्स एन अपॉर्चुनिटी टू लीव हिज क्रिमिनल पास्ट बिहाइंड हिज मैरिज। तो ये इसमें बताया गया है कि वो ऑनेस्टी के साथ वहाँ पे काम कर रहा होता है, ठीक है, और ये अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है रोज़ा से शादी करके कि आप जो है दोबारा अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। सिमिलरली ही गिव्स द यंग गर्ल अ चांस टू इम्प्रूव इंस्टेड ऑफ पनिशिंग हर हार्शली। और ये मतलब वो चांस दे रहा है उस लड़की को कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करे, ठीक है, बजाय इसके कि वो जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हो या उसको पनिश करे हार्शली, उसको बचा रहा है, ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है द प्रिजन ऑफ लाइफ, यानी वो अपनी ज़िंदगी का कैदी है। दैट लिटिल टाइटल द प्रिजन, इसका द प्राइज टाइटल क्या मतलब ये है, हैज़ अ सिम्बॉलिकल मीनिंग। सिम्बॉलिकल मीनिंग है टॉमी इज़ नॉट ओनली कनेक्टेड विद द फिजिकल
पर्सन प्रिजन फिजिकली, बल्कि वो इस प्रिजन से नहीं कैद, बल्कि बिकॉज ऑफ हिज पास्ट क्राइम्स, पास्ट क्राइम की वजह से, बट आल्सो फील्स ट्रैप्ड इन हिज मैरिज एंड डेली लाइफ, लेकिन वो अपने आप को क्या है कि ट्रैप भी महसूस कर रहा है अपनी डेली लाइफ से। हिज अनहैप्पी रिलेशनशिप विद रोज़ा एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट अ फीलिंग ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उसकी जो ये नाखुशगवार ज़िंदगी है ना रोज़ा के साथ, ये उसको बेसिकली जो है वो क्या है कि उसको कम अपॉर्चुनिटी नहीं हासिल करने दे रही, वो इस मतलब भागना चाहता है, वो रोज़ा के साथ रह के जो है मुकम्मल तौर पर तंग आ चुका है, तो वो इस चीज़ से क्या है कि भागने की कोशिश कर रहा है। द स्टोरी सुजेस्ट दैट इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रगल कैन आल्सो बिकम अ काइंड ऑफ पर्सन, यानी ये स्टोरी हमें ये स्ट्रगल के बारे में, इमोशंस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे एक पर्सन जो है वो अपने आप को बेहतर करने के लिए जो है डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करता है। कंपैशन एंड काइंडनेस, अनदर इम्पॉर्टेंट थीम इज़ द कंपैशन, यानी इसमें हमें सब्र का जो है वो थीम मिलता है, इसके अलावा हमें हमदर्दी का सबक मिलता है। व्हेन टॉमी सीज द गर्ल स्टीलिंग टॉमी सीज द गर्ल स्टीलिंग कैंडी ही डज नॉट रिएक्ट विद एंगर, टॉमी जब लड़की को देखता है चोरी करते तो वो उस पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि इंस्टेड इसके बरक्स ही अंडरस्टैंड हर सिचुएशन बिकॉज ही रिमेंबर्स हिज ओन पास्ट, लेकिन वो सिचुएशन को समझता है और वो उसकी मदद करता है। ही इज सिंपैथी शो दैट काइंडनेस कैन हेल्प पीपल चेंज, यानी इसकी जो हमदर्दी है ना वो इस चीज़ को शो करती है कि इंसान अपने आप को जो है वो चेंज कर सकता है। इन्फ्लुएंस ऑफ द पास्ट, द स्टोरी आल्सो एक्सप्लोर हाउ द पास्ट इफेक्ट अ पर्सन प्रेजेंट लाइफ, मतलब ये स्टोरी हमें ये बताती है कि कैसे इंसान का पास्ट जो है वो उसकी मॉडर्न लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर करता है। टॉमीज़ क्रिमिनल बैकग्राउंड कंटिन्यू टू इन्फ्लुएंस हिज थॉट एंड एक्शन, टॉमी का जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, बैकग्राउंड है, वो उसको थॉट्स को और एक्शंस को बरकरार रखने में मदद करता है। हाउ एवर ही यूज हिज पास्ट एक्सपीरियंस टू गाइड द यंग गर्ल टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर, लेकिन उसके पास जो तजर्बात हैं वो इसको इस चीज़ में कामयाब करते हैं कि उस लड़की को उससे बचाता है, ठीक है, वो उसको बेहतर फ्यूचर की तरफ लेके जाता है। ह्यूमन स्ट्रगल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब हमें यहाँ पे जो सबक मिलता है वो जद्दोजहद और जिम्मेदारी का मिलता है। द स्टोरी प्रेजेंट द स्ट्रगल ऑफ पर्सन ट्राइंग टू बैलेंस पास्ट मिस्टेक विद प्रेजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ये स्ट्रगल इस तरह से कामयाब होती है कि एक बंदा जो है वो अपने पास्ट की जिम्मेदारियों को जो है वो कैसे प्रेजेंट में जो है उसको ख़त्म कर सकता है। उसके बाद हमें यहाँ पे करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं, करैक्टर स्टोरी पढ़ते हैं, जो करैक्टर किरदार कौन कौन से, इसमें जो मेन किरदार है वो टॉमी कैस्टली का है, जिसमें ये बताया गया इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी इज़ अ फॉर्मर गैंगस्टर हु हैज़ क्रिमिनल पास्ट इन्वॉल्विंग थेफ्ट एंड इलीगल एक्टिविटीज़, यानी उसका क्रिमिनल पास्ट होता है वो मुजरमाना सरगर्मियों में शामिल होता है। तो ये वो सारा है जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं। इसी तरह से रोज़ा का करैक्टर भी है जो कि स्ट्रॉन्ग और हार्श वोमन है, डिफ़िकल्ट पर्सनैलिटी है और वो टॉमी से मैरिज कर लेती है। ये सब आप ऊपर पढ़ के आए, बस इंग्लिश की हेर फेर है बच्चे, इधर उधर लिखा हुआ है, बाकी एज इट इज़ है।